हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सबको लंबी घटाव बनाने के लिए सिखाने वाला हूं। तो अगर आप लोगों को लंबी घटाव बनाना नहीं आता है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को लंबी घटाव बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ जाने वाला है ना। तो अगर आप सबको लंबी घटाव बनाना नहीं आता है तो आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं अगले 2 मिनट में आप लोगों को लंबी घटाव बनाना बहुत अच्छे तरीके से सिखा देने वाला हूँ, है ना। तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों ये देखिए, ये हैं आज के हमारे सवाल जिसे मैं सोल्व करके हल करके आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि लंबी घटाव को कैसे बनाया जाता है ना। तो ये देखिए, ये होते हैं लंबी घटाव। इस तरह के होते हैं लंबी घटाव, 2 अंक के, 3 अंक के या इससे ज़्यादा अंक के भी हो सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ 2 अंक और 3 अंक के लंबी घटाव के प्रश्नों को लिया हूँ, जिसे सोल्व करके मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि लंबी घटाव को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए मैं एक एक करके सारे प्रश्नों को सोल्व करता हूँ, हल करता हूँ और आप लोगों को सिखाना स्टार्ट करता हूँ अब। तो देखिए यहाँ पे है 8 और यहाँ पे है 2। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 8 में से 2 को हम लोगों को घटाना है। 2 अंक वाले प्रश्नों को बनाना एकदम आसान है। 2 अंक वाले लंबी घटाव को बनाना एकदम आसान है। देखिए पहले कितना है, 8 है और उसके बाद कितना है, 2। मतलब 8 में से 2 को माइनस करना है, मतलब 8 में से 2 को घटाना है। ठीक है, तो 8 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अगर आप लोगों को डायरेक्ट घटाना नहीं आएगा तो आप सब फिर से वैसे ही घटाइए जैसे आप लोग साधारण घटाव में घटाते थे, पाई खींच के। ठीक है, कितना पहला अंक कितना है, 8, इसलिए पहले हम लोग 8 पाई पार लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इसको में से हम लोगों को घटाना कितना है, मतलब माइनस कितना करना है, 2। तो इसलिए 2 पाई अब इसमें से हम लोग काटने वाले हैं, 1 और 2, ये 2 को हम लोग काट दिए। अब ये 2 को काटने के बाद कितना पाई बचा उसको गिन के इस खाली बॉक्स में लिख देना है हम लोगों को। तो चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। मतलब 8 में से 2 को घटाएंगे तो हम लोगों का आंसर कितना आने वाला है, 6 आने वाला है। ठीक है, तो ये एकदम बच्चों वाला तरीका था दोस्तों, पाई खींच के घटाने के लिए। मैं अब समझता हूँ कि आप लोग जोड़ घटाव को हल करने में एक्सपर्ट हो चुके हैं और अब आप लोगों को इस तरह से पाई खींच के घटाने और जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग कुछ कुछ सीख गए हैं, है ना, इसलिए अब आप लोग डायरेक्ट भी घटा लेंगे घटाव को। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, 6 में से 3 को घटाना है। मतलब 6 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 3 आ जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है 9 में से 2 को घटाना है। मतलब 9 में से 2 हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 12 में से 7 घटाना है। 12 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, 18 में से 8 को घटाना है। मतलब 18 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। अगला है 15 में से 3 घटाना है। मतलब 15 में से 3 को हम लोग माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। ठीक है, तो ये थे 2 अंक वाले सवाल दोस्तों, जिसे आप लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत बढ़ जाता है 3 अंक वाले या 3 अंक से ज़्यादा वाले प्रश्नों में। लेकिन ये दिक्कत कुछ भी नहीं है, बस आप लोग थोड़ा सा छोटी सी बात समझ जाइए, उसके बाद आप लोगों को 3 अंक या 3 अंक से ज़्यादा के प्रश्नों को भी हल करने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए 3 अंक वाले या 3 से ज़्यादा अंक वाले सवाल में समझने वाली छोटी सी बात ये है कि आप लोगों को एक तरह के चिन्ह वाले अंकों को जोड़ना है और विपरीत चिन्ह वाले को घटाना है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला अंक हमारा क्या था, प्लस यानी पॉजिटिव था, है ना। पहला अंक हमारा +8 था और दूसरा कितना था, -2 था। इसलिए हम लोग इजीली घटा लिए, आसानी से घटा दिए। लेकिन अगर 3 अंक या 3 अंक से ज़्यादा के सवालों को घटाना होगा लंबी घटाव में, तो एक तरह के चिन्ह को जोड़ना है और विपरीत चिन्ह वाले को घटा देना है। फिर से समझिए दोस्तों एक बार इस बात को, मैंने क्या कहा आप लोगों को कि एक तरह के चिन्ह वाले अंकों को जोड़ना है और विपरीत चिन्ह वाले अंकों को घटाना है। जैसे देखिए 10 नंबर वाले प्रश्न में इसमें -6 है और -8 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका और इसका चिन्ह, मतलब 6 और 8 का चिन्ह एक समान है ना। मतलब एक ही तरह का चिन्ह है। मतलब 6 और 8 एक साथ जुटेगा। -6 और -8 को हम लोग एक साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 6 8 14। क्या, 6 8 14। लेकिन हम लोग माइनस वाले को जोड़ रहे हैं इसलिए इसके साथ माइनस लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग प्लस वाले को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग खोजेंगे कि इसमें प्लस कौन कौन है। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें प्लस हो गया 4 और उसके बाद फिर इसमें 9 प्लस में है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 4 और 9 को हम लोग जोड़ के एक साथ लिखने वाले हैं। तो 4 और 9 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 4 13। कितना, 13।
और चूंकि हम लोग प्लस वाले को जोड़ रहे हैं इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस का चिन्ह देंगे, ठीक है। अब हम लोग ज्यादा वाला में से कम को घटाएंगे, तो इसमें ज्यादा कितना है 14 है और कम कितना है 13 है, मतलब 14 में से 13 को हम लोग घटाने वाले हैं। तो 14 में से 13 अगर हम लोग घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। कितना 1। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाला एक छोटी सी बात ये भी है कि यहाँ पर चिन्ह किसका रखाएगा उस बात का ध्यान रखना होगा। 13 और 14 में ज़्यादा कौन है 14 है और 14 का चिन्ह क्या है माइनस है, इसलिए हम लोग घटाने के बाद यहाँ माइनस लिखेंगे, ठीक है। और ये बात हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों आप लोगों को भी, और हमेशा बनाते टाइम ऐसे ही चिन्हों को लिखना है। ज़्यादा वाला में से कम वाले को घटाना है और जो अंक सबसे ज़्यादा होगा उसी का चिन्ह आंसर के साथ लिखना है, ठीक है। तो हम लोग 14 में से 13 को घटाया तो आया 1, और चूंकि 13 और 14 में 14 ज़्यादा है और 14 का चिन्ह है माइनस, इसलिए हम लोग यहाँ पे -1 लिखेंगे। यानी कहने का मतलब है कि इन सभी अंकों को हम लोग घटाएंगे तो -1 हमारा आंसर आने वाला है ना। तो चलिए दोस्तों अब मैं बाकी प्रश्नों को भी एक एक करके हल करता हूँ और आप लोगों को और अच्छे ढंग से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा जटिल लग रहा होगा, थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन हार्ड कुछ भी नहीं दोस्तों। बस आप लोगों को एक छोटा सा बात ध्यान रखना है हमेशा कि एक तरह के चिन्ह वाले अंकों को जोड़ना है और विपरीत चिन्ह वाले अंकों को घटाना है ना। बस इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा हमेशा क्वेश्चन को बनाते टाइम, बाकी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा एकदम। तो चलिए मैं अगला सवाल को अब देखता हूँ और उसको हल करता हूँ। तो देखिए हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है 5 - 3 + 6। अब बराबर हमको इस बॉक्स में लिखना है कि कितना आएगा, है ना। तो देखिए 5 का चिन्ह कुछ भी नहीं है, मतलब 5 में प्लस छुपा हुआ है। अगर किसी संख्या के साथ कोई चिन्ह नहीं रहता है तो उसमें प्लस छुपा हुआ रहता है, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना है आप लोगों को कि अगर किसी संख्या के साथ कोई चिन्ह नहीं दिया हुआ रहता है तो उस संख्या में प्लस छुपा हुआ रहता है। जैसे देखिए यहाँ पे हम अगर लिख दें कि 6 और अगर पूछें आप लोगों से कि इसका चिन्ह क्या है तो आप लोगों को बताना है कि इसमें कुछ भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है कि इसमें प्लस छुपा हुआ है। तो चलिए मैं इसको हल करता हूँ। तो पहले तो देखेंगे कि इसमें प्लस वाला कौन कौन है। तो प्लस में 5 है और प्लस में 6 है, मतलब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, है ना, क्योंकि इन दोनों का चिन्ह क्या है एक तरह के हैं। और हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि एक तरह के चिन्ह वाले अंकों को जोड़ना है। तो देखिए इसमें 5 और 6 दोनों का चिन्ह एक तरह का है, इसलिए 5 और 6 को हम लोग जोड़ेंगे। तो अगर हम लोग 5 और 6 को जोड़ें तो हम लोगों का आंसर कितना आने वाला है 5 × 6 = 11। लेकिन प्लस वाले को जोड़ रहे हैं इसलिए इसके साथ प्लस जरूर लिखेंगे, है ना। अब इसमें माइनस कितना करना है हम लोगों को 3। तो अगर 11 में से 3 हम लोग घटाएंगे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, है ना। कितना 8। तो इसलिए हम लोग इस खाली बॉक्स में 8 लिखने वाले हैं। चलिए अब मैं नेक्स्ट प्रश्न को देखता हूँ दोस्तों, 8वां नंबर वाले प्रश्न को। तो देखिए इसमें 8 - 2 और -3 करना है, ठीक है। मतलब इसमें कुछ भी चिन्ह नहीं है इसलिए क्या हुआ प्लस में हुआ, और इन दोनों का चिन्ह क्या है माइनस है। तो इसमें +8 के 8 रह जाएगा क्योंकि और इसमें कोई प्लस में नहीं है, ठीक है। अब देखिए माइनस वाला को खोजते हैं कि इसमें माइनस में कौन कौन है। तो माइनस में देखिए इसमें माइनस में 2 है और माइनस में 3 है ना। मतलब 2 और 3 का चिन्ह क्या है माइनस है, मतलब इन दोनों का चिन्ह एक तरह का हुआ ना। और हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि एक तरह के चिन्ह वाले अंकों को जोड़ना है, इसलिए 2 और 3 यहाँ पे क्या होगा आपस में जुटेगा। तो अगर हम लोग 2 और 3 को जोड़ें तो कितना हो जाएगा 5। और चूंकि हम लोग माइनस वाले को जोड़ रहे हैं इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह रखाएगा, है ना। अब देखिए अब ज़्यादा वाला में से कम वाले को हम लोगों को घटाना है, मतलब 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 आएगा, है ना। और इसका चिन्ह क्या रखाएगा, तो देखिए जो ज़्यादा होता है उसी का चिन्ह रखाता है आंसर के साथ। मैं आप लोगों को 10 नंबर वाले प्रश्न में बताया था, है ना, कि जो अंक ज़्यादा होता है उसी अंक का चिन्ह आंसर के साथ लिखाता है। तो इसमें 8 और 5 में 8 ज़्यादा था, इसलिए आंसर के साथ हम लोग प्लस लिखेंगे। और प्लस लिखना हम लोगों को ज़रूरी नहीं है क्योंकि प्लस छुपा हुआ रहता है ना। तो चलिए मैं अगले प्रश्न को देखता हूँ। हमारा लास्ट प्रश्न है 9वां नंबर कि -12 + 7 और -8, और खाली डिब्बा में हम लोगों को इसको हल करके लिखना है ना। तो देखिए 12 माइनस में है और 8 माइनस में है, मतलब ये दोनों का चिन्ह एक ही तरह के है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या होंगे जुड़ेंगे, यानी 12 8 20। और चूंकि हम लोग माइनस वाले को जोड़ रहे हैं
इसलिए यहाँ पे माइनस चिन्ह होगा। ठीक है, अब देखिए 7 यहाँ पर अकेला है, प्लस वाला 7 यहाँ पे अकेला है, मतलब इसको डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि प्लस इसमें और कोई भी नहीं है, इसलिए ये सिंगल यहाँ पे रहने वाला है। अब देखिए ज़्यादा वाला में से कम वाले को हम लोग घटाने वाले हैं, यानी 20 में से 7 को अगर घटाएं तो कितना आ जाएगा हम लोगों का आंसर 13 आने वाला है ना। अब देखिए चिन्ह किसका रखाएगा, चिन्ह देखिए इसमें ज़्यादा कौन है 20 है, और 20 का चिन्ह क्या है माइनस है, इसलिए हम लोग 13 के साथ माइनस लिखने वाले हैं, है ना। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 13। सॉरी दोस्तों, इस डिब्बा में आंसर लिखना हम लोग भूल गए थे, तो चलिए इसमें भी हम लोग लिख देते हैं आंसर को। तो इस तरह से बनाया जाता है दोस्तों लंबी घटाव को। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो देख के लंबी घटाव बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा, है ना। तो अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अब जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।